हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के जो तीन ब्रांच में हम जनरल साइंस का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो आज मैं क्लास लेकर आया हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, हम इतने दिन जो साइंस पे बात कर रहे थे उसमें अपना जो ब्रांच चल रही थी वो फिजिक्स चल रही थी, लेकिन आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। देखिए, बायोलॉजी की ये सामान्य जानकारी से रिलेटेड क्लास नहीं है, ये डायरेक्ट क्लास लेकर आया हूँ मैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी से। डिजीज डिजीज से एक क्वेश्चन किसी हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा रोग वायरस से है या जीवाणु से जनित है या फिर संक्रामक रोग है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वायरस जनित रोग के बारे में। जो बायोलॉजी की एक यूनिट है डिजीज, उसमें हम जो उसका भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वायरस जनित, फिर उसके बाद में कवक जनित, बैक्टीरिया जनित, ऐसे करके जीवाणु जनित और सभी रोगों के बारे में बात करेंगे। आज हम ओनली बात करेंगे वायरस जनित जितने भी रोग हैं उनके बारे में। तो इनके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाई है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रोग वायरस जनित है या कवक जनित है। तो जो वायरस जनित जितने भी रोग हैं उन सब की एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाई है, उस पर हम बात करेंगे। इसमें सभी वायरस जनित रोग आ चुके हैं, इनके अलावा एक भी ऐसा रोग नहीं बचता जो वायरस से होता है। तो हम इस ट्रिक पे बात करते हैं। सबसे पहले ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक है रवि चाचा छोटी मम्मी। क्या ट्रिक है? रवि चाचा छोटी मम्मी हैप्पी एड्स डे पर आई तो मैंने ट्रक में सारस बर्ड का चिकन खाया। दोबारा बताता हूँ। रवि चाचा और छोटी मम्मी है, वो हैप्पी एड्स डे पर आई तो मैंने ट्रक में सारस बर्ड का चिकन खाया और खसरा जुकाम पोलियो स्वाहा हो गए जी। इनमें हर एक वर्ड का एक डिजीज से रिलेटेड संबंध है, उस तो सभी को ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि बीच में से किसी भी वर्ड को हम छोड़ दें। तो इसमें ट्रिक को दोबारा याद कीजिए, धीरे धीरे याद कीजिए। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगी। मैंने भी 2-3 बार पढ़ी, एक बार बिना देखे लिखी तो मुझे भी याद हो गई। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। रवि चाचा छोटी मम्मी हैप्पी एड्स डे पर आई तो मैंने ट्रक में सारस बर्ड का चिकन खाया और खसरा जुकाम पोलियो स्वाहा हो गए जी। कोई रवि है, उसके चाचा, उसकी छोटी मम्मी, एड्स डे था तो यानी हैप्पी एड्स डे के रूप में मनाया जा रहा था, उस पर आए तो मैंने यानी उसने खुद ने ट्रक में सारस बर्ड का चिकन खाया और खसरा जुकाम पोलियो स्वाहा हो गए जी। इनमें जो रवि है, चाचा, छोटी मम्मी, हैप्पी, एड्स, इन सब वर्ड से रिलेटेड एक न एक डिजीज का नाम आएगा। तो इन सभी को हम बात करते हैं आगे चल के। तो ट्रिक मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गई है या याद हो जाएगी। 2-3 बार देखिए, एक बार लिखिए, आपको याद हो जाएगी। आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो रेबीज रोग है वो वायरस जनित है या कवक जनित है, या फिर इससे भी सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा रोग वायरस जनित है। 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको एक रोग का नाम बताना है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन से रोग वायरस जनित है, कौन से कवक जनित है, कौन से प्रोटोजोआ जनित है, कौन से बैक्टीरिया जनित है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रिक के से। अब ट्रिक को हम खोल के पढ़ते हैं आगे, इनके वर्ड्स पे बात करते हैं कौन सा रोग क्या है। तो मैंने इसकी लिस्ट बना रखी है, सबको सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर ट्रिक की वर्ड लिखे हुए हैं, फिर उनके सामने लिखा है उस रोग का नाम, फिर वो किस वायरस से फैलता है वो भी लिखा है, और प्रभावित अंग भी लिखा है। इनके बारे में इतनी डिटेल इसलिए बताई जा रही है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा वायरस जनित रोग है, उसका नाम दे देंगे। ये तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, लेकिन कई बार उनके वायरस का नाम पूछ लेते हैं या फिर प्रभावित अंग भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहला जो ट्रिकी वर्ड है रवि। रवि से है अपना रेबीज रोग। देखिए, आपको जब ये काफ़ी सारी रोग मतलब अलग अलग डिजीज है, जैसे कवक जनित है, बैक्टीरिया जनित है, आनुवांशिक रोग है, वायरस जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो मैंने ट्रिकें ऐसी बनाई हैं कि उनके पहले ही वर्ड में आपको पता चल जाएगा कि वो वायरस जनित है या कवक जनित है या बैक्टीरिया जनित है। देखिए, रवि रवि के अंदर दूसरा वर्ड आ रहा है वह यानी वायरस जनित रोग। ठीक है, तो आपको यहाँ से रिलेट कर लेना है कि अगर रवि में वह आ रहा है तो यहाँ से ये वायरस जनित हो गया है। बात करते हैं रवि के बारे में, तो रवि से आएगा अपना रेबीज रोग। रेबीज रोग रेहब्डो वायरस नामक वायरस से फैलता है, यानी रेबीज एक रेहब्डो वायरस से फैलता है, और यह जो प्रभावित करता है उस अंग का नाम है तंत्रिका तंत्र।
जो रेबीज है वो अपने शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बात करते हैं जो ट्रिक वर्ड है चाचा। चाचा से बनेगा अपना चेचक। चेचक का जो वायरस का नाम है वो है वेरियोला और यह त्वचा को प्रभावित करता है। बात करते हैं अपने तीसरे ट्रिकी वर्ड छोटी से। छोटी से बनेगा अपना चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता भी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या, इसका जो वायरस का नाम है वो वेरिसोला है और यह त्वचा को प्रभावित करता है। बात करते हैं अपने चौथे ट्रिकी वर्ड मम्मी से। मम्मी से बनेगा मम्स या गलफेड़ा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके वायरस का नाम मम्स या रूबेला है और यह गले को प्रभावित करता है। ठीक है, बात करते हैं हैप्पी वर्ड से। हैप्पी से बनेगा अपना हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के वायरस का नाम है हैप। हेपेटाइटिस के वायरस का नाम क्या है, हैप, और यह जो प्रभावित करता है उस अंग का नाम है यकृत। ठीक है, लीवर को प्रभावित करता है। बात करते हैं सिक्स्थ एड्स जो वर्ड है ट्रिकी उससे रिलेटेड। तो एड्स से बनेगा अपना एड्स रोग। यह सभी को पता है HIV वायरस से फैलता है। ठीक है, बात करते हैं कि यह किसको प्रभावित करता है, तो यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। अपने शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है जब HIV वायरस से एड्स रोग हो जाता है। बात करते हैं ट्रिकी वर्ड डेपर। डेपर से बनेगा अपना डेंगू। मैंने पर को कोष्टक में डाला है क्योंकि इस यहाँ पर इस वर्ड का कोई भी मतलब नहीं है, हमें डे से पता करना है डेंगू। और डेंगू का सभी को पता है वायरस का नाम है अरबो, और ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि डेंगू के वायरस का नाम क्या है, अरबो वायरस। या सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा अरबो वायरस किस रोग, वायरस से फैलने वाले रोग का नाम क्या है, तो आपको बताना है डेंगू, और ये अपने शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, बात करते हैं ट्रिकी वर्ड आज से। आज से बनेगा अपना आई फ्लू। आई फ्लू जो आँखों का एक रोग है, उसके वायरस का नाम है कंजक्टिव वायरस। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि कंजक्टिव वायरस किस रोग का वाहक है, तो आई फ्लू का है। या आई फ्लू किस वायरस के कारण फैलता है, तो कंजक्टिव वायरस से फैलता है। और आई फ्लू का मतलब आँख को प्रभावित करेगा। बात करते हैं जो अपना ट्रिकी वर्ड है ई, और तो को मैंने कोष्टक में डाला है क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल ट्रिक को जोड़ने के लिए काम आ रहा है। ई से बनेगा अपना इबोला, और इबोला के वायरस का नाम भी इबोला ही है, और ये एक नदी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और ये एक प्रकार का बुखार है। बात करते हैं ट्रिकी वर्ड मैने। मैने से बनेगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस के वायरस का नाम भी मेनिनजाइटिस है, तो इतना ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है मेनिनजाइटिस के वायरस का नाम तो, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि यह वायरस जनित है या कवक जनित है। और यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मस्तिष्क बुखार किस रोग को जाना जाता है मस्तिष्क बुखार के नाम से, तो वो मेनिनजाइटिस है। बात करते हैं अपने ट्रिकी वर्ड ट्रक से। तो ट्रक से बनेगा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा का जो वाहक है या वायरस का नाम है वो क्लामेडिया ट्रेकोमा ही है। आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा क्लामेडिया ट्रेकोमा ही। ठीक है, ये प्रभावित करता है आँख को। बात करते हैं ट्रिकी वर्ड सारस के बारे में। तो सार्स जो है उससे सारसी रोग का नाम है, और यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। बात करते हैं ट्रिकी वर्ड बर्ड के बारे में। बर्ड से बनेगा अपना बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू यानी कि एक पक्षियों की बीमारी है, और जो इसके वायरस का नाम है वो है H5N1। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। ठीक है, बात करते हैं कि ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये पूरे शरीर को ही प्रभावित करता है। बात करते हैं ट्रिकी वर्ड काक के बारे में। तो काका आपको सभी को पता है ही, बताने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना, कोरोना से आपको पता है, अभी सब बोल भी रहे हैं कि कोविड-19 क्या है, या कोरोना वायरस एक बीमारी चल रही है, तो सीधा पता है सभी को कि ये वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, और इसके वायरस का नाम भी कोरोना ही है, और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें अपने जो फेफड़े होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने ट्रिकी वर्ड चिकन के बारे में। चिकन से बनेगा चिकन गुनिया। चिकन से क्या बनेगा, चिकन गुनिया। इसके वायरस का नाम है चिक, और यह शरीर को प्रभावित करता है। बात करते हैं खाया वर्ड से। खाया से बनेगा खांसी। खांसी का जो वायरस है वो ब्रोंका वायरस है, ब्रोंको वायरस, और यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। खसरा, खसरा से खसरा रोग बनेगा, और जो इसका वायरस का नाम है वो है मोब्रो, और यह त्वचा को प्रभावित करता है। बात करते हैं अपने 18th नंबर के ट्रिकी वर्ड जुखाम के बारे में। जुखाम का सभी को पता है, सभी को जुखाम होता रहता है, तो यहाँ से सीधा पूछा जाता है कि जुखाम के वायरस का नाम क्या है, तो जुखाम के वायरस का नाम राइनो वायरस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुखाम
के वायरस का नाम क्या है, या किस वायरस के कारण जुकाम फैलता है, तो ये राइनो वायरस के कारण फैलता है, और ये सभी को पता है ये नाक को ज़्यादा प्रभावित करता है। बात करते हैं ट्रिकी पोलियो के बारे में। सभी को पता है पल्स पोलियो अभियान हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सभी ने पल्स पोलियो की दवाई भी ली है, ठीक है। तो पोलियो का जो वायरस का नाम है वो निशंदी वायरस है, और यह कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। बात करते हैं ट्रिकी वर्ड स्वाहा। स्वाहा से बनेगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू अभी कुछ ही सालों पहले एक बीमारी आई थी, उससे सभी प्रभावित रहे थे, काफ़ी डेथ भी हुई थी। तो इसके वायरस का नाम है H1N1। तो अब यहाँ पे बताने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आया था अपना ट्री कीवर्ड जो 13th नंबर पे था बर्ड फ्लू, उसके वायरस का नाम था H5N1, और इस जो ट्री कीवर्ड स्वाहा से बना स्वाइन फ्लू, उसके वायरस का नाम है H1N1। तो यहाँ पे आपस में कन्फ्यूज मत हो जाना, स्वाइन फ्लू से का है H1N1 और बर्ड फ्लू का है H5N1, ठीक है। और यह प्रभावित पूरे शरीर को करता है। बात करते हैं लास्ट ट्री कीवर्ड जी से। जी से जीका बुखार, इसके वायरस का नाम भी जीका ही है, और यह भी शरीर को प्रभावित करता है। तो उम्मीद है आपको यह जो सारणी मैंने बनाई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें ट्री की वर्ड दिए हुए हैं, रोग का नाम, वायरस का नाम और प्रभावित अंग, मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी है। और इससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत जानकारी और बची है वो भी मैं बता देता हूँ। बात करते हैं नोट 1 के बारे में। नोट 1 में है अपना रेबीज। रेबीज पता है वायरस जनित बीमारी है, और यह कुत्ते की लार से फैलता है, ठीक है। इसका प्रसार कुत्ते की लार से होता है, और इसको हाइड्रोफोबिया नाम रोग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मैंने नोट 1 और 2 दोनों बता दिया है एक साथ। रेबीज को हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि किस रोग को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है रेबीज को। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, और फोबिया यानी डर। जिस व्यक्ति को रेबीज रोग हो जाता है, यानी जिस व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है और उसको रेबीज रोग हो जाता है, तो उसको क्या होता है कि वो पानी से डर लगने लग जाता है। वह पानी के पास भी जैसे जाएगा, उसमें अपनी परछाई देखेगा तो उसको डर लगने लग जाएगा। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया, यानी पानी का डर, ठीक है। जिस भी वर्ड के बाद में फोबिया लगा हो, समझ जाना कि वो एक प्रकार का डर है। जैसे कि हम ऊंचाई से डरते हैं या और किसी चीज़ से डरते हैं, तो उस वर्ड के साथ में फोबिया लगा दिया, तो आपको ये एक कीवर्ड समझ लीजिए कि फोबिया क्या है। फोबिया एक प्रकार का डर होता है, ठीक है। बात करते हैं नोट नंबर 2, रेबीज का प्रसार कुत्ते की लार से होता है, ये मैंने बता ही दिया है। बात करते हैं तीसरे के बारे में, थर्ड, गलसुआ या मम्स। एक व्यक्ति को उसके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही होता है, यानी जिस व्यक्ति को एक बार मम्स या गलसुआ रोग हो गया, उस व्यक्ति को उसके जीवन में दोबारा कभी भी नहीं होगा। ऐसी कोई संभावना ही नहीं होती कि उसको दोबारा गलसुआ रोग होगा। नोट 4 के बारे में बात करते हैं। डेंगू रोग में शरीर में प्लेटलेट्स एंड आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। जिस भी व्यक्ति को डेंगू रोग होता है, उसकी प्लेटलेट्स जो अपने रक्त का भाग है, एक रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और कणिका। कणिका के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सामान्य तौर पे आरबीसी के बजाय प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो जाती है एक व्यक्ति की जिसको डेंगू रोग हुआ है, ठीक है। तो आरबीसी की संख्या में भी कमी आती है, लेकिन प्लेटलेट्स बहुत ही सामान्य तौर पे बहुत ज़्यादा संख्या में कम हो जाती है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। तो उनको बढ़ाने के लिए फिर उसको दवाइयाँ दी जाती है। तो आपको सीधा ध्यान रखना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि डेंगू रोग में शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, और उससे पहले मैंने 2 वर्ड बोले, रक्त के या ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा, कणिका। तो हम उस पर बात करेंगे जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स मैंने बना रखे हैं, उनकी भी मैं एक पीडीएफ क्रिएट करूँगा और आपके लिए रक्त परिसंचरण तंत्र पे काफ़ी सारी बात करेंगे। उस में टॉपिक में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया हो या इससे बाहर पूछे जाने की संभावना हो। बहुत ज़्यादा स्टडी करके उसमें सभी क्वेश्चंस को उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। बात करते हैं जुखाम के बारे में। अभी जुखाम आया था, उसका वायरस का नाम मैंने बताया था, राइनो वायरस है, ठीक है। एक एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य सर्दी किसे कहते हैं, ठीक है। तो सामान्य सर्दी बोलते हैं जुखाम को ही। वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो गए कि सामान्य सर्दी क्या होती है। जुखाम को ही सामान्य सर्दी बोला जाता है, और ये एक प्रकार की वायरस जनित बीमारी है, ठीक है।
तो हम इसके बारे में पूरी बात कर चुके हैं। लास्ट में मैंने डाल रखा है कि क्लास बाय एडी सर, फॉलो माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है एडी आदित्य क्लासेज के नाम से। इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई दूसरा टॉपिक पहले पढ़ना हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो भी बता सकते हो। और मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जॉइन माय व्हाट्सअप ग्रुप ओनली बॉयज़, या इसमें मैंने लिंक दे रखा है ओनली बॉयज़ के लिए, और मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं। ठीक है, तो जिसको भी मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है वो इस लिंक को फॉलो करके, या जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा और पीडीएफ में मैंने डाल रखा है, साथ ही यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा, आप ऐड में लिख देना बस ओनली। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो देखिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि बॉयज़ के लिए अलग से मैंने वो ग्रुप बना रखा है और गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप बना रखा है। तो जिस भी बॉयज़ को ग्रुप ज्वाइन करना है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और गर्ल्स के लिए अलग से बना रखा है तो उसका लिंक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बॉयज़ उसमें ऐड हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि कुछ परसेंट बॉयज़ होते हैं जो लड़कियों को या गर्ल्स को परेशान करते हैं, तो ऐसी समस्या नहीं हो, ऐसी दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए मैंने अलग से ग्रुप बना दिया और उसका लिंक भी यहाँ नहीं डाला है। ठीक है, तो जिसको भी ऐड होना है वो मेरे बॉयज़ ग्रुप में ऐड हो जाओ, और जो गर्ल्स है उनको ऐड होना है तो वो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इसमें डाल रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर, उन पर कॉन्टैक्ट करें, मैं उनको उसमें ऐड कर दूँगा। ग्रुप की खासियत यह है कि उसमें केवल एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है या और कुछ बात करनी है या कुछ भी जो भी आपको सजेशन लेना है या कुछ भी है, तो वो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो पर्सनली। ग्रुप में कोई डिस्कशन नहीं होगा। ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ ज़रूर मिलेगी। साथ ही अगर आप बोलोगे तो जो अपने वीडियो से जो अपने वीडियो में टॉपिक ले रहा हूँ उनकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स की कॉपी वगैरह चाहिए तो वो भी मैं करवा के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, कंडीशन ये है कि आपको जो फ़ोटोकॉपी के जो पैसे लगते हैं जेरोक्स के वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसमें तो यह नहीं कि मैं हर एक यूज़र को प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कम कर रहे हो, इसको सपोर्ट कम कर रहे हो। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन आप सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। ठीक है, और अब है ना मज़ेदार ट्रिक्स आपको बताता रहूँगा मैं, बीच बीच में ट्रिक की साइंस पढ़ाई जाएगी अब आपको साथ में। ऐसे पहले तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ रहा था, अब बीच बीच में ट्रिक के साथ भी वीडियो ज़रूर आएगा। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं 1 मिनट के लिए और, कि जो वायरस जनित या रोगों की जो मैंने ट्रिक बनाई है उस पर बात कर लेते हैं। ट्रिक देखते हैं आपको याद हुई है या नहीं हुई है। तो इस ट्रिक को बता रहा हूँ मैं। रवि चाचा छोटी मम्मी हैप्पी एर्थ डे पर आई तो मैंने ट्रक में सारस ब्रेड का चिकन खाया और खसरा जुखाम पोलियो स्वाहा हो गए जी। ट्रिक बहुत ही शानदार है, आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। 2-3 बार कोशिश करना, अच्छे से याद होगी। बहुत मज़ेदार ट्रिक है, और आपका किसी भी एग्ज़ाम में वायरस जनित बीमारी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रोग वायरस जनित है या नहीं है, तो आपका क्वेश्चन 100% राइट होगा, गलत होने के चांसेस 0% है, अगर आपने एक बार ये ट्रिक याद कर ली। मैं खुद भी एग्ज़ाम्स वगैरह देता हूँ तो मैं यही ट्रिक फॉलो करता हूँ और मेरे पूरे क्वेश्चन राइट होते हैं। ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक्स और है, कवक रोगों की भी ट्रिक बना रखी है, प्रोटोजोआ जनित रोगों की भी बना रखी है, आनुवांशिक रोगों की भी बना रखी है। ठीक है, तो जल्दी उन पे भी वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक वीडियो में केवल एक वायरस, या जैसे वायरस जनित रोग हो गया तो इन केवल उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे, कवक जनित है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वीडियो छोटा हो या लंबा हो। और बैक्टीरिया जनित है तो उन पे बैक्टीरिया जनित रोगों पे ही बात करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, कि इतना ही लेंथ रखेंगे या ऐसे छोटे टॉपिक लेंगे कि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।